Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the name of Allah, the most merciful. I hope you people are fine. So today we are going to start a new unit, that is unit number 5, and the name is Currencies of the World. So currencies क्या होती हैं? Currencies are those elements, और you can say वो ऐसी चीज़ें जो कि आप यूज़ करते हो चीज़ों को ख़रीदने और बेचने के लिए, उसको हम करेंसी कहते हैं। ठीक है। मनी जो होती है स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ, जैसा होती है अब मनी हमारे पास जो है वो किस फॉर्म में होती है, या तो कॉइन्स होते हैं या पेपर होते हैं। ठीक है। सो एनीथिंग, एनी पेपर और एनी कॉइन दैट कैन बी यूज्ड टू बाय और सेल प्रोडक्ट्स और द गुड्स इज कॉल्ड द करेंसीज। So इस चैप्टर में we will be talking about the different currencies that were invented और how they were invented by the world, किसने करेंसी को इजाद किया और how this concept got into this era। तो ये हम इसके बारे में सारा पढ़ेंगे, but before that we will have a quick रिव्यू बिकॉज दिस चैप्टर विल इज़ रिलेटेड टू मार्केट। तो हम जो है जिस तरह मैंने आपको बताया था दैट आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट कि हमारे पास जब स्टार्टिंग में हमारे पास चूँकि करेंसीज़ नहीं थी, तो बहुत बाद में जाके करेंसीज़ बनी है ना। सो जब स्टार्ट में क्या होता था कि पीपल यूज़ टू एक्सचेंज थिंग्स। जिस तरह मैंने आपको बताया कि लोग क्या करते थे कि मेरे पास चीनी है, आपके पास आटा है, अब चीनी की ज़रूरत आपको भी है और आटे की ज़रूरत मुझे भी है, तो वी विल बी एक्सचेंजिंग आवर गुड्स। आपको मैं अपनी चीनी दे के आपसे अपना आटा ले लूँगी। ठीक है। और इस सिस्टम को हम कहते थे बार्टर सिस्टम, राइट। लेकिन फिर क्या हुआ था कि फिर मैंने आपको इसका प्रॉब्लम भी बताया था कि हो सकता है कि मेरी चीनी जो उगती है उसकी जो वर्थ है, उसकी जो कीमत है वो ज़्यादा है। ठीक है। और गंदम की कीमत, जो आटा है, उसकी कीमत इतनी ज़्यादा ना हो, तो फिर मेरे साथ तो ये अनफेयर हो जाएगा ना कि मैं जो चीज़ उगा रही हूँ वो कीमती है, उसकी डिमांड भी ज़्यादा है और वो कीमती भी है, और तो वो मैं आपको दे दूँ और उसके बदले में मैं आपसे वीट ले लूँ जो कि इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, इतना कीमती नहीं है, तो फिर ये मेरे साथ जो है नाइंसाफ़ी हो जाएगी। तो इस पर्पस के लिए जो है दे इन्वेंटेड करेंसी का नोट ईजाद किए गए थे। और उसके अलावा उससे पहले जो है जो बार्टर सिस्टम था वो एग्जिस्ट करता था, लेकिन बाद में जब लोगों के अंदर शऊर आता गया और ये प्रॉब्लम अराइज़ हुई, तो लोगों ने फिर जो है वो पेपर मनी जो है, करेंसी जो है वो ईजाद की। ठीक है। और बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कैरी करके अपना गुड्स जो है वो लेकर जाना पड़ता था, लेकिन जब मार्केट्स बन गई, वहाँ पे करेंसीज़ आ गई, तो फिर आप जो है इतनी नियर बाय शॉप पे जाते हो और अपनी चीज़ ख़रीदते हो और वापस आ जाते हो। ठीक है। तो इट बिकेम मोर ईज़ियर, जो है वो ज़्यादा ईज़ियर हो गया, ज़्यादा फ़ीज़िबल हो गया आप सोसाइटी के लिए, ताकि वो आसानी से अपनी रिक्वायर्ड जो नीड्स हैं और जो आइटम्स हैं, गुड्स हैं, वो उनको सेल भी कर सकें और ख़रीद भी सकें। सो अब तो हमारे पास डिफरेंट करेंसीज़ यूज़ होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान में वी यूज़ पैसा। ठीक है। हमारे पास पैसे होते हैं। इंडिया में भी पैसा, इंडिया की करेंसी को भी पैसा कहते हैं। अब यूएस है, ठीक है, यहाँ पर यूके, इनमें डॉलर्स यूज़ होते हैं, राइट। अमेरिका, यूएस मींस अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो उसके अलावा अगर आप सऊदी अरेबिया में बात करें तो वहाँ पर दिनार यूज़ होते हैं। ठीक है। जापान में येन यूज़ होते हैं। सो इस तरीके से हर मुल्क ने, काफ़ी डिफरेंट मुल्कों ने अपनी करेंसीज़ के नाम भी रख लिए ताकि वो पहचानी जाएँ। हर करेंसी का जो नोट है वो डिफरेंट होता है, हर मुल्क की करेंसी का नोट डिफरेंट होगा, उनका कॉइन डिफरेंट होता है। ठीक है। यानी कि जो हमारा यहाँ पे कॉइन है वो इंडिया की कॉइन से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगा। इसी तरीके से जो हमारा पेपर नोट है, पेपर करेंसी है, 500 का नोट है, वो डॉलर 500 से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगा। 500 डॉलर आई गेस होता भी नहीं है। सो इस तरीके से द करेंसी और उसका जो कॉन्सेप्ट है इट केम इनटू बीइंग, और इस तरीके से उसने किस तरीके से अपने वर्ल्ड को कॉन्कर करना शुरू कर दिया। ठीक है। एंड टुडे वी आर इन लिविंग इन एरा इन विच एवरीथिंग इज़ अबाउट मनी, राइट, विच इज़ नॉट वेरी करेक्ट। तो दिस वाज द ओवरव्यू। पहले ओवरव्यू हमने आज जो है इस यूनिट का देखा है। इंशाल्लाह बाय टुमारो
वी विल स्टार्ट रीडिंग दिस चैप्टर। ठीक है, हम इस चैप्टर को रीड करेंगे और देखते हैं कि व्हाट एल्स कैन वी गेट फ्रॉम दिस चैप्टर। विल डू इट बाय मंडे इंशाल्लाह। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।